हेलो दोस्तों, आज हम इस सीरीज के अंदर लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वीर कल्लाजी राठौड़ 1567-68 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो 1567 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के अंदर तीसरा शाखा हुआ था, पता होता आपको, ठीक है। तो ये जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वे अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। और यह उदय सिंह जहाँ जयमल और फत्ता राठौड़ संभाल रहे थे, ठीक है, तो उनकी तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? हरिराम बाबा, इलोजी, मामादेव, महाजी। तो संतान देने में सक्षम माने जाते हैं वो है इलोजी लोक देवता, ठीक है। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की थी? महाजी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी। तो कटार प्रदान दी थी वो थे हड़बू जी, ठीक है, आशीर्वाद और कटार। मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? मामादेव, फत्ताजी, महाजी, इलोजी। तो छेड़छाड़ के देवता के रूप में इल्लू जी को पूजा जाता है। आंसर अपना डी होगा। और यह बहुत ही अच्छी सीरीज लिखा है मैं इसके अंदर। पांचवा क्वेश्चन आता है, किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? देव बाबा, बाबा मामादेव, इल्लू जी, बोरिया बाबा। तो आदमकद नग्न अवस्था में होती है वो है इल्लू जी, ठीक है। इल्लू जी कौन थे? तो इल्लू जी थे अपने हिरण्यकश्यप के जो जीजा जी, ठीक है। होलिका थी, इनके साथ में इनकी शादी होने वाली थी। उसी दिन होलिका क्या है, प्रहलाद को लेके होलिका मतलब वो आग में बैठ गई थी। उसके अंदर क्या हुआ, होलिका जल गई थी और प्रहलाद जो है बच गया था, ठीक है। उसी समय ये बारात लेकर यहाँ पे आए थे और इन्होंने ये हाल देख के अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी थी। और उसी टाइम इन्होंने क्या है, अपने वस्त्र फाड़ दिए थे, इसलिए ये आदमकद अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको बच्चे देने में सक्षम मतलब देवता कहा जाता है और छेड़छाड़ के देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके अगले दिन हम दुल्हनडी मनाते हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनकी पत्नी होलिका जल गई थी। उसी राख में इन्होंने क्या है, गर्म आग को अपने शरीर पे लगाया था, ठीक है। उसी की याद में आज हम होली मनाते हैं और अगले दिन हम जो रंगों से खेलते हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी मीराबाई के क्या लगते थे? भतीजे, मामा जी, भाणजे, काका जी। तो चार हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी लगते थे भतीजे, ठीक है। यह भी याद रखना, आए हुए क्वेश्चन है। किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया महाजी, गोगा जी। तो हड़बू जी है, ठीक है, इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। आंसर बी अपना राइट होगा। वीर कल्लाजी राठौड़ किसका अवतार माना जाते हैं? नागदेव, नागराज, शेषराज, कर्षण, विष्णु। तो कल्लाजी राठौड़ है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जहाँ विष्णु जी बैठते हैं, ठीक है, समुद्र में, वो शेषराज। अगला क्वेश्चन आता है, हड़बू जी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? मांगलिया, मीणा, सांकला, राठौड़। तो हड़बू जी है, इन्होंने सांकलिया जाति के अंदर जन्म लिया था, ठीक है। तो इनका जो पुजारी है वो भी सांकलिया जाति का होता है। सी अपना राइट आंसर होगा। लोक देवता भर्तहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? करौली, मालवा, उज्जैन, अलवर। तो ये थे उज्जैन के शासक। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे? बाबा रामदेव, देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी। तो राणा सांगा है, ठीक है, इनके आराध्य देवता है वे थे बी देवनारायण जी। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया? भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, भरतपुर। तो देवनारायण जी पनोरमा का शिलान्यास किया गया था वो था भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। देवनारायण जी का प्रसिद्ध सवाई भोज मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, सुकड़ी, खारी,
बनास। तो देवनारायण जी का जो सवाई भोज मंदिर है वो खारी नदी के किनारे स्थित है। आंसर अपना सी राइट होगा। किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंट की पूजा होती है? रामदेवरा मंदिर, सवाई भोज मंदिर, हड़बोजी मंदिर और गौतमेश्वर मंदिर। ठीक है, तो नीम की पत्तियों से आपको एक याद रखना है, नीम की पत्तियों से जुड़ा हुआ, और वह अपनों को याद रखना है देवनारायण जी। ठीक है, तो यहाँ पे देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो है सवाई भोज मंदिर। देवनारायण जी से एक बात याद रखना, एक तो नीम याद रखना और एक याद रखना पीपल। ठीक है, और पीपल दे कर देना बाद में। तो पत्नी का नाम इनका पीपल दो, और जहाँ पूजा होती है वहाँ नीम की पत्तियों से इनकी पूजा होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 15 क्वेश्चन में। वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, झुंझार जी, मामादेव। तो वर्षा के देवता कहा जाता है मामादेव। ठीक है, और एक बात और याद रखना, इनके भैंसे की बलि दी जाती है खुश करने के लिए। लोक देवता हड़बू जी का पूजा स्थान कहाँ पर है? नागौर, बंकटी, बामनी, मालानी। तो हड़बू जी का पूजा स्थान है वो है बंकटी। ठीक है, बंकटी गांव है, और ये इनकी पूजा कौन करते हैं? तो इनके आप पहले ही देख चुके हो, सांकला जाति। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए हैं? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, झुंझार जी। तो देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनकी एक जो घोड़ी थी, ठीक है, कैसर कालिमी। ठीक है, इसको मांगा था इन्होंने, तो देवल चारणी ने इनसे एक वादा लिया था कि जब भी ये घोड़ी हिनहिनाए तो मेरी गायों की रक्षा करने के लिए आना। ठीक है, क्योंकि जब भी ये हिनहिनाए तो समझ लेना मेरी गाय संकट में। तो उस समय ये पाबू जी आए और इनकी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? पाबू जी राठौड़, मांगलिया महाजी, गोगा जी चौहान, हड़बू जी सांकला। तो ये थे हड़बू जी सांकला। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये लगभग सभी को आता होगा। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, महाजी। तो ये हैं पाबू जी। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं। कौन से वे लोक देवता है जिनकी उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, संत पिंपा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, देवनारायण जी। ठीक है, और देवनारायण जी की उपासना गुज्जर जाति करती है और इनका जन्म भी गुज्जर जाति के अंदर हुआ है। अगला हम 21 क्वेश्चन पर आते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? पाबू जी, कल्ला जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो सबसे लंबे यहाँ पे गीत की बात हो रही है। सबसे लंबा गीत है वो है रामदेव जी का होता है। ठीक है, किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है? तो यहाँ पे क्या ध्वजा की बात आ गई है? पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है या महाजी है? तो सबसे लंबी ध्वजा होती है वो होती है गोगा जी की। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो सबसे लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी की। एक सीरियल वाइज मैंने जचाया इन सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, आपको अच्छे से याद भी होंगे, एक बार रिपीट करोगे तो आपको कभी भूलोगे भी नहीं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय कौन सी फड़ है? यहाँ पे फड़ लिखना शायद रह गया है। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछा है यहाँ का, रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, भैंसासुर की फड़। तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है वो है पाबू जी की फड़। ऊँट के बीमार होने पर इनकी फड़ बांधी जाती है। ठीक है, और किसके साथ में बांधी जाती है वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। कौन से लोक देवता के पहाड़े वीर पुरुषों के भजन माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। तो कौन से लोक देवता होंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर होंगे पाबू जी। ठीक है, पाबू जी के पहाड़े गाते समय तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? माहट वाद्य यंत्र। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आगे हम चलते हैं। रामदेव जी व पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? रावणत्ता, जंतर, कमायचा, बपंग।
तो अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक साथ अपने याद होंगे अपने को। तो रामदेव जी पाबू जी की फड़ गाते समय या बांसते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि पाबू जी की फड़ बांसते समय तो रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है और पाबू जी के पहाड़े बांसते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे 27वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। देवनारायण जी गुज्जर की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? रावण हत्ता, माठ, जंतर, सतारा। तो देवनारायण जी गुज्जर की जब फड़ बांची जाती है तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी अपना राइट होगा। अगले 28वें क्वेश्चन में आते हैं। देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किससे प्रदान की थी? तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी पाबू जी को प्रदान की थी। ठीक है, आंसर अपना डी राइट होगा। लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम था कलम दे, सुप्यार दे, पेमल दे, पीपल दे। तो देवनारायण जी है, उनकी पत्नी का नाम अपने पहले ही देख लिया था, पीपल दे। ठीक है, इनकी जो पूजा होती है वो तो नीम के पेड़ की पत्तियों से होती है और पत्ते का नाम पीपल दे। तो इस तरीके से थोड़ा ट्रिक के रूप में याद रखना आसान रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बातें हम 30वें। एकमात्र वे लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। ठीक है, अपने पास 4 ऑप्शन है। वीर बग्गा जी, फत्ता जी, मामा देव, पनराज जी। तो काष्ठ का एक तोरण होता है, वो है मामा देव जी के मंदिरों में ये चीज़ होता है। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करना, अगली सीरीज में मैं जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद।